हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश वर्कशीट नंबर 15। टुडेज वर्कशीट इज़ गोइंग टू बी क्वाइट ईजी। आज की हमारी वर्कशीट बेहद आसान रहने वाली है। इस वर्कशीट में हम एक पोएम पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे और वो पोएम है ज्योग्राफिलेशन। ज्योग्राफिलेशन में पोइट है वो उड़ान भरा है शहर के ऊपर से, और वहाँ से वो क्या देख रहा है, कैसे उसको लग रहा है, वो सब कुछ इस पोएम में हम समझेंगे और पढ़ेंगे। उसके बाद आसान से कुछ क्वेश्चन है जिनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन। एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज़ वर्कशीट नंबर 15, आर सब्जेक्ट इंग्लिश एंड डेट 16th of November 2020। हमारी पोएम है ज्योग्राफिलेशन। गिवन बिलो इज़ ए पोएम रिटन बाय द पर्सपेक्टिव ऑफ जुल्फिकार घोष के द्वारा लिखी गई ये पोएम है। हु इज़ ऑब्जर्विंग सिटी फ्रॉम अबोव, ऊपर से शहर को देख रहे हैं। कहाँ से? सीइंग इट सीम्ड सीटेड इन ए जेट प्लेन में वो बैठे हैं और वहाँ से वो शहर को देख रहे हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ डज ए सिटी लुक व्हेन वी सी इट फ्रॉम ए ग्रेट हाइट। जब हम कोई चीज़ को ऊपर से देखते हैं कैसी दिखती है? साफ दिखती है या फिर छोटी दिखती है? छोटी दिखती है। तो ये आंसर रहेगा वेरी स्मॉल। अब हमें क्या करना है? रीड द फॉलोइंग स्टंजास एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। इस स्टंजा को हमें पढ़ना है, समझना है, और फिर आसान से क्वेश्चन है जिनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। व्हेन द जेट स्प्रिंग इनटू द स्काई, कि जब जेट आसमान में था, उड़ान भरा था, इट वॉज क्लियर, एक चीज़ साफ थी। क्या साफ थी? वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, कि शहर ऐसे ही क्यों फैले हैं जैसे कि अब फैले हुए, ऐसे क्यों फैले हुए? सीइंग इट स्केल्ड 6 इंच इनटू द माइल, 6 इंचेस टू द माइल, कि वहाँ से ऊपर से जब देखते हैं तो सिटी बहुत छोटी दिखती है। कैसे दिखती है? जैसे कि हम मैप के ऊपर देखते हैं, ऐसा शहर दिख रहा था। और एक चीज़ क्लियर हो चुकी थी कि शहर ऐसे क्यों फैले हुए, कैसे? देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी। इनएविटेबिलिटी का मतलब होता है बेतरतीब, अनअवॉइडेबल। यहाँ पे अनअवॉइडेबल यानी कि जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकें, कि ये ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ें कंट्रोल में नहीं थी, जैसे शहर फैला हुआ है, जैसे डेवलप्ड हुआ है। अबाउट वट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैफेजर्ड। हैफेजर्ड होता है बेतरतीब, यानी बिना प्लानिंग के, अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल व्हेन द जेट स्प्रिंग इनटू द स्काई। और वहाँ से एक चीज़ क्लियर हुई कि जब वो आसमान में जेट उड़ान भरा था तो ये हुआ कि शहर बेतरतीब फैले हुए हैं, अनप्लान्ड फैले हुए हैं। और क्यों फैले हुए हैं? बिकॉज ऑफ द ह्यूज साइज ऑफ द पॉपुलेशन, क्योंकि जनसंख्या बहुत अधिक है। अब व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, कि जब जेट 10,000 फीट की हाइट के ऊपर था, बहुत ऊपर था, एक चीज़ और समझ में आई पोइट के। इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज़ वेयर द रिवर एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड। एक चीज़ और क्लियर हुई कि शहर वहीं क्यों है जहाँ नदियाँ हैं और जहाँ घाटियाँ हैं, जो उपजाऊ इलाका होता है ना नदियों के बीच का, कि वो जो वैलीज़ है वहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों है? इसका कारण है द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। द लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड पीपल और द अट्रैक्टेड मैन, कि जो ज़मीन होती है, ज़मीन कौन सी? उपजाऊ ज़मीन, और जो पानी होता है वो लोगों को अट्रैक्ट करता है, वहाँ पे पॉपुलेशन अधिक होती है। was clearly delineated and when the jet reached 10,000 feet, कि जब वो 10,000 फीट की हाइट के ऊपर था तो ये चीज़ क्लियर थी कि जहाँ ज़मीन उपजाऊ है, जहाँ पर पानी है, वहाँ लोग अधिक होते हैं, पॉपुलेशन अधिक होते हैं। तो ये थी हमारी पोएम। आसान सी थी, कुछ खास नहीं पढ़ा हमने। अब हम प्रश्नोत्तर को हल करते हैं, और सारे क्वेश्चन जो दिए गए हैं आज के बहुत ईजी हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है यहीं पे देखिए, आंसर मैंने नीचे दिए गए, वहाँ से भी आप नोट कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन द सिटी अपीयर, शहर कैसा लगता है? एज डेवलप्ड एज नेसेसरी। सी हमारा थर्ड आंसर रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया, विच वर्ड इन द स्टंजा मीन्स विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, अनअवॉइडेबल, तो वो होता है इनएविटेबल। ओके, उसका अर्थ रहेगा, यानी कि ये हमारा आंसर रहेगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया गया, थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो MCQ है, व्हाट डिड अट्रैक्ट द मैन, तो सी आंसर रहेगा लैंड एंड वाटर। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया, फ्रॉम अ सर्टेन हाइट अ माइल गोट रिड्यूस टू कितने इंच? 6 इंचेस।
उसके बाद 5th क्वेश्चन दिया गया है जिसका आंसर मैंने नीचे दिया है, तो यहाँ से आप इनको नोट भी कर सकते हो। देन मूविंग टू द नेक्स्ट, दिस इज़ द 4th एंड द 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट वाज क्लियर व्हेन द जेट रीच्ड द 10,000 फीट हाई। 10,000 फीट के ऊपर था तो क्या चीज़ क्लियर हुई? इट वॉज क्लियर दैट वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, कि ये क्लियर था कि लोग जो वैलीज़ हैं वो इतनी पॉपुलेटेड क्यों है, वहाँ जनसंख्या अधिक क्यों है। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट द लैंड एंड द वाटर फैसिलिटी अट्रैक्ट्स पीपल। और दूसरी चीज़ ये क्लियर हुई कि जो लैंड है, वाटर फैसिलिटी है, वो लोगों को अट्रैक्ट करती है, वहाँ जनसंख्या अधिक होती है। तो हमारी ये आसान सी पॉइंट थी। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। आपकी क्लास की सभी वर्कशीट है वो एक दिन पहले इसी चैनल के ऊपर अपडेट कर दी जाती है। हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हाँ, एक छोटा सा कमेंट भी। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।